हेलो बच्चों, तो आप सभी को पता चल गया होगा फाइनली कि आपका नंबर कितने लगभग क्या आ सकता है। यानी कि सभी ने अपने आंसर की को मैच कर लिया होगा क्योंकि आंसर की रिलीज हो गई है। और अब पता ये भी चल गया होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर आपने कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, अभी नहीं अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो में जा करके आप सारी वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके की कट ऑफ इस बार 2026 में जाने वाली है। और अब काउंसलिंग किस तरीके से होती है और काउंसलिंग से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब काउंसलिंग की अपडेट दे दे कि कैसे काउंसलिंग होती है। तो देखिए, काउंसलिंग के सबसे पहले आएगा आपका रिजल्ट, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट 1 से 2 दिन के बीच में आपका आ सकता है। मे बी आज, मे बी कल आपका रिजल्ट, बस 1 से 2 दिन आपको लगेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट जब आता है तो काउंसलिंग हम कैसे कराते हैं। काउंसलिंग पे आपका स्कोर होता है, यानी आपने कितना नंबर लिया पाया है, कितना आपका रैंक है, ये 2 चीज़ें आपकी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। लेकिन कॉलेज मिलता कैसे है, उसके लिए करानी पड़ती है काउंसलिंग। विदाउट काउंसलिंग अगर आप सोचे कि कॉलेज आप ले लेंगे तो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, या कोई अगर आपको दिलाने की कोशिश कर रहा है या आपसे कह रहा है तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। वो बिल्कुल इलीगल तरीका है। तो बिल्कुल लीगली बिना किसी दुविधा के आप काउंसलिंग कराइए और अपने कॉलेज को लीजिए। ठीक है, तो काउंसलिंग की डेट आती है, काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है अपडेट निकल करके आता है। ठीक है, काउंसलिंग डेट आएगी। अब काउंसलिंग जब होती है तो कैसे होती है काउंसलिंग, काउंसलिंग किस तरीके से होती है। काउंसलिंग डेट जब आ जाती है तब इसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, काउंसलिंग फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, काउंसलिंग फॉर्म, जो कि 500 रुपए का होता है। कितने का होता है, 500 रुपए का होता है। आप कह सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 500 रुपए का। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब जब आप चॉइस फिल करेंगे ना, उसी समय आपको फिर से जो है 5000 अलग से कट होता है। ठीक है, 5000 जो कि आपके अकाउंट से कट होता है। ठीक है, और ये जो 5000 रुपए है, ये 500 तो आपको वापस नहीं आते हैं, लेकिन ये 5000 रुपए जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं उस टाइम भरे ज़्यादा, उस टाइम आपको लगते हैं, ये 5000 रुपए आपके वापस आ जाते हैं। ठीक है, आप अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी वापस आ जाएगा, आप ले लेते हैं तो भी वापस आ जाता है। अगर आपने काउंसलिंग के प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो किया है तो ये पैसे आपके वापस आ जाएंगे। कितने समय में, लगभग 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं। यानी कि आपने जुलाई में जा करके एडमिशन लिया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक से आ जाता है। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर तक ये पैसा आता है वापस। 3 से 4 मंथ लग जाते हैं इन पैसे को वापस आने में, इस पूरे प्रोसेस को होने में। अब इसके बाद इसमें जो है कई राउंड में काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड होती है, सेकेंड राउंड होती है, इसके बाद आपके पास थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है, फिर मॉपअप राउंड हो जाता है, फिर स्टे राउंड हो जाता है। ये राउंड में कई कई राउंड की काउंसलिंग होती है। ठीक है, और इसमें बच्चा क्या करता है, अपने जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर जितने भी कॉलेज आप चाहते हैं उस कॉलेज को वहाँ पर लगाएंगे। हाँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई, यानी कि फर्स्ट राउंड में अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को फिल किया, ठीक है, और आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे राउंड में काउंसलिंग करानी पड़ेगी। उसके लिए फिर से आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी 500 की। ठीक है, ये 5000 वाली नहीं करनी पड़ेगी, फिर से 500 की पेमेंट करनी पड़ेगी और आप दोबारा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट एक बार आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो सेकंड बार आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से। ठीक है, तो आप सोच समझ के अपने जितना नंबर आया है, इसीलिए कहा जाता है कि जितना नंबर आया है उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज को फिल करिएगा, क्योंकि एक बार और उसके बाद दोबारा, इसके बाद तीसरी बार आपको मौका नहीं मिलता है, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं।
इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा कॉलेज भरे कि मुझे कॉलेज मिल जाए अपनी प्रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग। तो जितने आपके नंबर होते हैं या जितनी कट ऑफ जाती है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज फिल करना है, किस तरीके से करना है। तो आपको जो है काउंसलिंग कराने के लिए हमसे संपर्क करना है। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक की पूरी गाइडलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, जिसमें अगर आपने अपने गूगल फॉर्म को नहीं फिल किया है तो फिल कर दीजिएगा। अपना नंबर, जो भी डेटा मांगता है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर से ज़रूर फिल करिएगा और एकदम अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एडमिशन लेना है, कौन कौन से कॉलेज भरने हैं, कितने नंबर पे, ताकि आपको इस काउंसलिंग के राउंड से बाहर ना होना पड़े। यानी एक बार गलती से गलत कॉलेज मिला तो दोबारा फिर से ना गलत कॉलेज आपको मिले, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने हाई रैंक वाले कॉलेजों को भर दिया, आपको कॉलेज ही नहीं मिला, दोबारा फिर भरा, नहीं कॉलेज मिला, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसा कॉलेज मिल गया दोबारा, आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, ठीक है। हाँ, एक बात और है कि जब आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराते हैं तो आप जाते हैं तो कॉलेज में आपका क्या होता है, एडमिशन हो जाता है, ठीक है। आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में नहीं जाते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि आप बाहर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉलेज में जाना पड़ता है और वो जितनी फीस मांगते हैं, अगर प्राइवेट है तो ज़्यादा फीस मांगते हैं, गवर्नमेंट है तो कम फीस मांगते हैं, ठीक है। उतनी फीस आपको देनी पड़ती है, ठीक है। एडमिशन कराना पड़ता है और बिना ही फीस के एडमिशन तो होगा नहीं, आप तो जानते हैं, ठीक है। तो जो भी प्राइवेट है तो भाई ज़्यादा ही मांगेगा, लगभग आधी फीस मांग लेता है, ठीक है। और लगभग अगर प्राइवेट है तो अगर 60-70 हज़ार उसकी फ़ीस है, 60 हज़ार, तो वो 40 हज़ार तो मांग ही लेगा, ठीक है। तो फीस देनी पड़ती है। लेकिन अब ये घबराना नहीं है कि फीस वापस नहीं होगी। देखिए, जब आप सेकेंड राउंड में जाते हैं काउंसलिंग कराने के लिए तो आपका डॉक्यूमेंट भी वहीं जमा होता है। आप वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को लेंगे और यहाँ पर फिर से क्या कराएंगे, अपनी काउंसलिंग को कराएंगे। उसके बाद वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे और आपको वो जो है आपका पैसा वापस कर देंगे। जिस भी मेथड से उनके यहाँ अवेलेबल होगा आपका पैसा वापस कर देंगे। ऑनलाइन आपने दिया है तो वो चेक बना कर दें या फिर ऑनलाइन दें, जैसे भी दें। वैसे मैक्सिमम लोग चेक बना करके देते हैं। तो आपको फिर ले जाना होगा अपने बैंक में, आपके नाम का चेक होगा, उसे विड्रॉ करना होगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार जब इस एग्ज़ाम से पहले या जब भी एडमिशन होने वाला था उस समय मैं कहती थी आपसे बार बार कि अपना क्या कर लेना है, अपना एक पासबुक आपका होना चाहिए, यानी कि आपका एक खाता नंबर होना चाहिए, किसी ना किसी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। इसी सारी चीज़ों के लिए कहा जाता था आपको, ठीक है। तो बिल्कुल यही काउंसलिंग का प्रोसेस है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको काउंसलिंग करानी है। बाकी डिटेल में काउंसलिंग पे हम फिर से बात करेंगे और इस अभी तक के लिए केवल इतना ही है और अभी तक आपको इतना ही समझना है। बाकी जब इसे रिजल्ट आएगा हम आपको पूरा अपडेट देंगे रिजल्ट का और साथ में काउंसलिंग का और कितने नंबर पे कट ऑफ किया जाएगी, उन सारी चीज़ों का। तो चलिए फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और ज़बरदस्त तरीके से फिर हम आगे जो है बात करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड।